हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपके आसपास आपकी फैमिली सब सेफ होगी। अम, आज काफ़ी अच्छा वेदर है और पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और कान्हा जी आप सबको ब्लेस करे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और जैसे कि आज मौसम है, इतना प्यारा मौसम है, ऐसी आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। मैं यही प्रे करूँगी भोले बाबा जी से, अपने कान्हा जी से, कि आप हमेशा लाइफ में खुश रहो। आपको जो चाहिए, जो आपकी लाइफ में अच्छा है, आपको वो ज़रूर मिले। गाइज़, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो मैं करूँगी कर्मास पे। ठीक है, कि कैसे हमारे कर्मास क्रिएट होते हैं, कैसे हम हमारे कर्मास हमारे साथ साथ हमारे हर जन्म में हमारे साथ आते हैं। राइट। कर्मास क्या है जो हम क्रिएट करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम ये सोचते रहिए। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड हमारे कर्मास को क्रिएट करता है, बट ये चीज़ हमें पता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हमने कभी कर्मास के बारे में सोचा ही नहीं। सो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी कि अगर हम अपने कर्मास को कंट्रोल करें, हम अगर अपने मुंह से बोले हुए किसी वर्ड्स को अगर हम कंट्रोल करते हैं, सो वो हमारे कर्मास को कंट्रोल करते हैं। और हमारी लाइफ में जो ये हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो हम किसे ब्लेम करते हैं? यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, या तो फिर जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसे ब्लेम करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एक बात मैं आपको बोलूँगी कि लाइफ में कभी भी किसी को ब्लेम मत करो। लाइफ में ना, किसी को ब्लेम जब हम करते हैं ना, तो ब्लेम करना, जज करना, हम अपने कर्मास क्रिएट करते हैं। अगर हर इंसान ये सोचे ना कि जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसकी सिचुएशन कैसी है, तो शायद लाइफ में किसी से कोई प्रॉब्लम हो। बिकॉज़ इंसान कभी भी बुरा नहीं होता। इंसान की सिचुएशन हमेशा सही और गलत होती है। इंसान वही रिएक्ट करता है जो उसकी लाइफ में सिचुएशन होती है। सो अगर हम इस चीज़ को समझ जाए कि वो हमारे साथ क्यों गलत कर रहा है, मे बी उसकी सिचुएशन ऐसी हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मे बी किसी इंसान का मूड ख़राब है किसी रीज़न से, राइट। आपकी किसी फ्रेंड का मूड ख़राब है किसी भी रीज़न से, आप उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बट वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही, आपको कुछ भी उल्टा बोल के और वो चले गई। तो आप क्या कहोगे? उसको ब्लेम करोगे कि मैं तो इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, बट उसने तो मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करी, उसके तो भाव बढ़ गए या बहुत ईगो आ गया। राइट, हम लोग ऐसा सोचते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। बट हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो इंसान ने हमसे इस तरीके से बात क्यों करी। हमें जानना चाहिए ना। अगर हम उस चीज़ को शायद समझते तो कभी हम अपने उस फ्रेंड को ब्लेम नहीं करते, राइट, या जज नहीं करते। तो मैं अगर कर्मास के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो सिंपली कर्मास होता है कि पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, राइट, किसी को कुछ गलत बोला है, किसी को कर्स किया है, किसी के साथ बहुत ही बेकार बिहेवियर किया है आपने, हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ से हम मर गए और उसके बाद हमारी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट जन्म हमने लिया जिसमें कि हमारी लाइफ में दर्द तकलीफ़ बहुत सारी आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये सब क्या है? आपने कभी सोचा है कि लाइफ में सिर्फ पर्टिकुलर ही पर्सन होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें तकलीफ़ देते हैं? हर इंसान आपके लाइफ में आके आपको तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको पेन देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको कर्स करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ आपका उनके साथ पास्ट लाइफ का कोई कर्माज है। आपने उनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो वो अपने इस लाइफ में आके उसका बोलते हैं ना लेखा जोखा, वो कंप्लीट करने आए। अगर आप उन्हें इस जन्म में भी आप उनके साथ फिर वैसा ही व्यवहार करते हो, तो फिर आपके कर्मास तो और ग्रेट होंगे। सो बस मेरा कहने का ये मतलब है, जो आप करते हो आपको वही रिटर्न में मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ फालतू में मिल रही है, नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके साथ कोई इस जन्म में बुरा कर रहा है डियर, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, बट कर्मा यही होता है कि जो आप करते हो आपको वही मिलता है। वो कहते हैं ना, जो बोएंगे वही उगेगा। तो सिंपल सा है। मे बी हो सकता है कि इस जन्म में आपके साथ ना हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो आपके साथ अपने कर्मा का लेखा जोखा तो कंप्लीट करने आएगा और आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप इस जन्म में कर लेते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर में वो
जो नेक्स्ट आपका जन्म होगा उसमें वो आपकी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएगा, बिकॉज़ आपका जो कर्मा का लेखा जोखा है वो क्लियर हो चुका है। तो आप जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा, राइट? सो मेरा यही कहना है कि सबके साथ अच्छे से रहो, कर्मास अपने कर्मास को क्रिएट मत करो डियर। इंसान कभी भी बुरा नहीं होता। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि इंसान बुरा होता है, इंसान की सिचुएशन अच्छी बुरी होती है। अगर आप खुद पे रख के देखो तो कभी आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो और कभी बहुत ही रूड करते हो। रीज़न आप रूड इसलिए करते हो बिकॉज ऑफ आप डिस्टर्ब होते हो किसी बात को लेकर, राइट? तभी करते हो। आप खुद पे ये चीज़ रख के देखो ना। आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो। कैसे? आप खुद को बदलो ना। आप सामने वाले को समझो कि जो इंसान मेरे साथ कभी बुरा नहीं करता, वो मेरे साथ अगर ऐसा कर रहा है तो कोई तो रीज़न होगा। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। और ट्रस्ट मी गाइस, जितना दर्द आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगा ना, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना ही आपके कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। और ये टाइम ऐसा है 2020, 2 मीन्स 4 एंड 4 मीन्स ये राहु का साल है। और यहाँ पर आपके जो भी कर्मास हैं, जिसने जैसे कर्मास किए उनको वैसा फल मिलेगा, ये डेफिनेटली है। और अब ये टाइम है जजमेंटल का, जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस बी केयरफुल। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने कर्मास पे फोकस करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, क्योंकि आपके बुरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा, बट सबसे बड़ा टीचर तो ऊपर बैठे हुआ भगवान है जो सब कुछ देख रहा है। और सबसे बड़ा टीचर भगवान क्या, आपके अंदर ही है वो भगवान। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही भगवान छुपा हुआ। बस इतने सारे लेयर्स लग चुके हैं ना कि हमें अपने जो अंदर की जो इनर वॉइस होती है हमें सुनाई ही नहीं देती है। तो उस पर फोकस करो, अपने आप को पीस में रखो, अपने आप को शांत में रखो। जब आप शांत में रहोगे, पीस में रहोगे, तभी आप यूनिवर्स की आवाज़ को सुन पाओगे, तभी यूनिवर्स के दिए हुए सिग्नल को सुन पाओगे। और जो ये कहता है कि भगवान नहीं है, तो मैं उसे ये कहना चाहूँगी डियर कि अगर भगवान ना होता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये सारी ये हवा, पानी, ये सूरज, चंद्रमा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये सब यूनिवर्स ही है। सो यूनिवर्स को बहुत सारा प्यार दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि जब लाइफ में ट्रस्ट करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है? और अपने कर्मास को प्लीज़ क्रिएट मत करो, सबके साथ बहुत अच्छा करो, क्योंकि कोई भी इंसान सही गलत नहीं होता। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर भी रहा है डियर, सो आप अपने आप से अच्छा करो ना। आप मुझे एक चीज़ बताओ, नफ़रत को नफ़रत कभी नहीं मार सकती, नफ़रत को सिर्फ प्यार मार सकता है। अगर एक इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ हमेशा पोलाइटली अच्छे से बिहेव कर रहे हो, वो इंसान हार जाएगा। ट्रस्ट मी, वो इंसान हार के बैठ जाएगा और सीरियसली सोचेगा कि यार ये तो सच में भगवान का बच्चा है, कभी बुरा ही नहीं करता किसी के साथ, कभी बुरा ही नहीं बोलता। एंड अपने कर्मास पे फोकस करो, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो आपको अपने कर्मा उतारने पड़ेंगे। जितना लोगों से प्यार कर सकते हो डियर करो, अनकंडीशनल लव करो। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है? बिना किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन किए बिना आप उनसे प्यार करो। अगर किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भैया वो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएगा या वो कुछ करेगा। नो। अगर मैं प्यार के बारे में बात करूँ तो प्यार एक मोह होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है। मोह वो होता है जिसमें आप उसे किसी के साथ देख नहीं सकते हो, आपको शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मुझ पे फोकस करे। और अनकंडीशनल वो होता है जो राधा कृष्ण ने किया था। और मेरी नज़रों में अनकंडीशनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्यार का अंत शादी ही हो, राइट? अगर हर प्यार का अंत शादी ही होता तो शायद रुक्मणी की जगह राधा होती कृष्ण जी के साथ, राइट? सो मैं यही कहूँगी कि प्यार भी बहुत खूबसूरत है। इस प्यार को किसी ऐसे बंधन में मत बांधो, या उसको किसी भी बंधन में मत बांधो। बंधन इन द सेंस कि मैं ये नहीं कहती शादी मत करो, मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा किसी पे हावी मत हो जाओ कि उस इंसान को आपका प्यार ना लगे, एक बोझ लगे, राइट? तो हर चीज़ को बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, बट प्लीज़ आप उनको
थोड़ी सी प्राइवेसी ज़रूर दो, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। अगर आप उन पे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवीनेस शो करोगे तो डेफ़िनेटली वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके लिए है, जो आपकी किस्मत में है, उसको कोई भी नहीं ले सकता। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि आपकी किस्मत का कोई छीन कर चले जाए, राइट। दूसरा, टाइम से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला, तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा मेरे डियर। हमेशा भगवान पे विश्वास रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान को एवरी टाइम, एवरी मिनट, इनफैक्ट एवरी मोमेंट उनको अपने पास रखो। कैसे? हमेशा भगवान का नाम रखो। हर आपकी लाइफ में कुछ, जैसे हम परेशान होते तो हमेशा उस परेशानी में हम भगवान को जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। तो डियर, जब हम खुश होते हैं या जब हम नॉर्मल होते हैं तो हम भगवान को क्यों नहीं याद करते? तो मेरे कहने का मतलब है, आप भगवान को हमेशा अपने अच्छे बुरे काम में हमेशा अपने साथ रहो। अगर आप एवरी मोमेंट यूनिवर्स को याद करते हो तो आपके जो कर्मास क्रिएट हो भी रहे हैं ना, वो सारे कर्मास ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे। तो बस यही कहूँगी कि अच्छे कर्मास करो, लोगों के साथ अच्छा करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि बर्ड्स, एनिमल्स को दाना पानी दो एंड नीडी लोगों की हेल्प करो, क्योंकि हमें अपनी मैट्रिक्स की वाइब्रेशन को हाई करना, और वो कैसे करना है? लोगों के लिए अच्छा करके। लव, पीस, ह्यूमैनिटी। मैं हमेशा इन तीन चीज़ों पे बात करती हूँ कि लव, पीस, ह्यूमैनिटी। हर इंसान को अनकंडीशनल लव दो। आप हर इंसान को, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प करो, उनको पीस दो। थर्ड है ह्यूमैनिटी। आप हेल्प करो लोगों की, जितनी चाहे हो सके उतनी हेल्प करो। कोई मैटर नहीं करता आप इतना कर रहे हो, अगर आप किसी को थोड़ा पानी भी पिला रहे हो ना डियर, तो वो भी हेल्प है। और किसी के लिए बुरा मत बोलो, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों से जो नेगेटिव लोग हैं उनसे प्लीज़ दूर रहो, क्योंकि आप अच्छे हो शायद, लेकिन नेगेटिव लोग आपको बुरा कर जाते हैं, ठीक है? तो मैनिपुलेट हो जाते हो आप लोग। सो यही कहूँगी, और दूसरों की हेल्प करो। और कभी भी कर्मास हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ, प्लीज़ अपने कर्मास पे फोकस करो। अपने कर्मास को क्रिएट मत करो, और अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को कट करने के लिए आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। आप यूनिवर्स की मिशन पे काम कर सकते हो। यूनिवर्स क्या चाहता है बच्चों से? कि हम दूसरों को हेल्प करें, राइट। तो आप दूसरों की मदद करो, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान उस भगवान का बच्चा है, और भगवान हर एक बच्चे से इक्वली लव करता है, राइट। और आपको वही मिलेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। सो ऑलवेज ट्रस्ट। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, लाइफ में अगर आप 3 चीज़ को समझ लो तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फर्स्ट, जो लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपके साथ गलत नहीं करता। तो क्योंकि जो हो रहा है वो यूनिवर्स चाहता है, तो यूनिवर्स के हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करो और उसे एक्सेप्ट करो। सेकंड है, जिसने आपके साथ गलत किया उन सबको आज माफ़ कर दो, दिल से माफ़ कर दो। मेडिटेशन में बैठो, उनको अपने आंखों के सामने लाओ और उन्हें बोलो कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, और दिल से उनको माफ़ कर दो। या आप बैठो, पेपर पे लिखो किन किन ने आपको दर्द दिया, पेन किया, उनको लिखो और उन्हें बर्न करके किसी पानी में, किसी पेड़ के नीचे रख दो। एंड ऐसे फील करो जब वो बर्न हो रहा हो कि मेरे सारे शिकवे के लिए सब दूर, आज से अनकंडीशनल लव सबको, ठीक है। और या तो फिर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बोलो कि मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ, मतलब कि आप फॉरगिव से हमेशा, मतलब हमेशा फॉरगिव वाले एनर्जी में रहो कि आपके साथ जो गलत कर रहा है उसको माफ़ कर दो। थर्ड है फॉरगेट। आप फॉरगेट चीज़ों को जितना हो सके लेट गो करो, अननेसेसरी बातों को, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में रहने बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, बट आपको प्योर बनना है। अगर बोलते हैं ना, दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं। अगर मेरी बातों से अगर एक और इंसान चेंज हो जाए तो वो किसी और को चेंज कर सकता है। तो हमें बस यही करना है, ये काम यूनिवर्स का दिया हुआ काम है। अगर मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इतना कुछ बोल रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की वजह से, वरना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है डियर कि मैं एक वीडियो बनाकर इतनी सारी बातें बोलूँ। मेरा परमात्मा मुझसे ये बुलवा रहा है तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बिना किसी ये सोचे कि मुझे कोई प्रॉफिट होगा, मैं सिर्फ यूनिवर्स का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है लव, पीस, ह्यूमैनिटी इस अर्थ पे देना, अपनी मैट्रिक्स के लिए। जो मैट्रिक इतनी, जो हमारी धरती, जो हमारी अर्थ माँ हमारा इतना बोझ झेल रही है, हम उनको इतना तो दे ही सकते हैं, लोगों की हेल्प करके, अच्छा बोल कर, हमेशा हमेशा प्योर सोल बन के हमेशा बोलो, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। और हमेशा एंजल बनो, आई एम अ एंजल, आई एम अ एंजल, क्योंकि एंजल
कभी किसी की बुराइयां नहीं करती है। एंजल कभी किसी से जेलस नहीं करती है। एंजल कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है। एंजल कभी गुस्सा नहीं करती। एंजल कभी नहीं डरती। एंजल हमेशा लव, पीस, ह्यूमैनिटी ही सर्व करती है। सो हमेशा जब भी आपको कोई भी फीलिंग आए ना, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो लाइक आई एम अ एंजल, आई एम अ एंजल, आई एम अ एंजल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। ठीक है, हम भगवान के बच्चे हैं और हम भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, एंजल कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो हम किसी का बुरा क्यों करेंगे। ठीक है, आप देखो, आप दूसरों के लिए अच्छा करो, फिर देखो आपकी लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें ना हो ना, तो आप मुझे बोलना कि नहीं हो रही है। ठीक है, और हमेशा यूनिवर्स पे भरोसा रखो, यूनिवर्स हम सबसे बहुत प्यार करता है। ओके गाइज, सो ऑलवेज फोकस ऑन योर कर्मास। ठीक है, डोंट क्रिएट कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं। जितना हो सके अच्छा करो। अगर किसी के लिए बुरा ख्याल भी आ रहा है ना, तो आप ब्रीथ लो। ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ लो और उसके बाद आप अपनी 3 या 5 पॉजिटिव चीज़ बोलो। ठीक है, लंबी सी सांस भरो और उसे बाहर निकालो। सांस भरो और उस सांस को बाहर निकालो। सोचो कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी वो बाहर चलेगी, और अंदर सांस लेते हुए सोचो कि यूनिवर्स की वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में जा रही है। देन आप 3 या 5 पॉजिटिव थॉट्स बोलो डेली। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, किसी के लिए बुराई आ रही है, आप ये बोलो और फिर देखो कैसा आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाओगे। ठीक है गाइस, होप सो आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आए मेरी वीडियो से। आपको थोड़ी सी भी अगर चीज़ें समझ में आती है तो मेरा काम हो गया। मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये वीडियो बनाती हूँ, मेरा जब यूनिवर्स मुझे गाइड करता है। सो मैं अपना काम कर रही हूँ यूनिवर्स का एक बच्चा बन के। आप प्लीज़ गाइस मेरे इस काम में थोड़ी सी हेल्प करो, लोगों को समझाओ कि लोगों से लव, अनकंडीशनल लव करना, उन्हें ह्यूमैनिटी और पीस, यही हमारा पर्पस होना चाहिए। और हमें बस अपनी अर्थ को, अपनी अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना है। जैसा टाइम चल रहा है, हमें मिलकर इसको करना है। ठीक है, सो गाइस अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ अपनी फैमिली का, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए और सबको अवेयर कीजिए इन सारी चीज़ों से, क्योंकि एक इंसान के बस के नहीं है, सबको करना है। तो सबको अवेयर कीजिए कि आप सबका अच्छा करें। ठीक है गाइस, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इस चीज़ की, तो प्लीज़ 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 आप उसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और आगे वीडियोस बनाती रहूँ। वैसे भी मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि मेरा यही काम है और मुझे ये करना है यूनिवर्स का, जिससे कि मैं पीछे नहीं हटूँगी। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आप लोगों को शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है गाइस, ओके बाय, टेक केयर।